देश में कोरोना महामारी की वजह से तांडव मचा हुआ है। एक दिन में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में करीब 3 लाख नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन में कोरोना वायरस की चपेट में आने से करीब 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,95,041 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में मरने वालों की संख्या 2023 दर्ज की गई। इन आंकड़ों के बाद अब देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,56,16,130 हो चुकी है। वहीं कुल मौतों की संख्या 1,82,553 हो गई है। आपको बता दें कि देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 21,57,538 है और डिस्चार्ज हुए यानी सही हुए कुल लोगों की संख्या 1,32,76,039 हो चुकी है। कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार के बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन का भी ऐलान किया है। दिल्ली में 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। वहीं महाराष्ट्र की सरकार भी बढ़ते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन के मूड में नजर आ रही है। माना जा रहा है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस दिशा में जल्द ही कदम उठा सकते हैं। वहीं पीएम मोदी ने मंगलवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए लॉकडाउन को लेकर राज्यों से कहा कि आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करें। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। पीएम ने 1 मई से 18 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए भी टीकाकरण अभियान का भी जिक्र किया। 1 मई के बाद से 18 वर्ष की ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी।